दोस्तों, आज की इस दुनिया में जब हम लोगों को धर्म के नाम पर लड़ते हुए देखते हैं तो कभी कभी मन में ख्याल आता है कि काश कोई ऐसी जगह होती जहां लोग धर्म से ज्यादा कर्म पर भरोसा करते। न कोई मंदिर होता, न कोई मस्जिद, और पूजा होती तो सिर्फ कर्म की। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारत की इस धरती पर एक ऐसा गांव है जहां ना तो कोई मंदिर है, न कोई मस्जिद है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के चूरू जिले की तारानगर तहसील में बसा है एक गांव लांबा की ढाणी, जहां कुछ ऐसा ही है। शायद देश का ये इकलौता गांव होगा जहां कोई मंदिर नहीं है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 70 सालों से यहाँ कोई मृत्यु भोज भी नहीं हुआ है, और तो और यहाँ मरने के बाद अस्थियों को नदी में बहाने का भी रिवाज नहीं है। यहाँ धर्म के बारे में पूछने पर एक ही जवाब मिलता है, मरण री फुर्सत को नहीं, हैर थे राम का नाम रे बाता करो। इसका मतलब ये हुआ कि मरने को तो फुर्सत नहीं है और हम राम का नाम कहां से लें। मंदिर ना होने का कारण पूछने पर लोगों ने बताया कि इस गांव पर आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, क्योंकि पड़ोस के गांव टमकोर में ही आर्य समाज का स्कूल था और यहाँ के ज्यादातर बुजुर्ग वहीं से पढ़े हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि 70 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के लोगों ने मृत्यु भोज और अस्थि विसर्जन जैसी सदियों से चली आ रही प्रथाओं को एक पल में छोड़ दिया। जब हमने और गहराई से जानने की कोशिश की तो यहाँ के बुजुर्गों ने हमसे इसके पीछे की कहानी साझा की। दरअसल 70 साल पहले इस गांव के चौधरी थे चंद्राराम लांबा। लांबा स्वभाव से खुले विचारों के धनी थे। एक रोज उनकी मां की मृत्यु हो जाती है और उन्हें दाह संस्कार के बाद गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए जाना था। उस वक्त गांव से हरिद्वार तक आवाजाही के लिए कोई साधन नहीं था और गांव के लोग 5-7 लोगों की मौत के बाद सबकी अस्थियां एक आदमी को देकर गंगा में विसर्जन के लिए भेजते थे। तब चंद्राराम लांबा ने यह मुद्दा गांव के लोगों के सामने उठाया कि जिसे वो अस्थियां देकर भेजते हैं, क्या वो वाकई वहां जाता है? और अगर जाता भी है तो क्या वो अस्थियां विसर्जन परंपरागत तरीके से करता भी है? अगर नहीं तो इसका फायदा क्या हुआ? इस बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया और सबने मिलकर फैसला लिया कि अब से कोई भी अस्थियां विसर्जित नहीं करेगा। अब दाह संस्कार के बाद गांव के लोग अस्थियों को दोबारा जलाकर राख कर देते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा करके इस गांव ने आखिर हासिल क्या कर लिया? तो जान लीजिए कि यहाँ के लोग सिविल सर्विसेज से लेकर इंटरनेशनल गेम्स में इस गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। सिर्फ 750 की आबादी वाले इस गांव के तकरीबन 200 लोग ऊंचे पदों पर सरकारी नौकरियों में अपना परचम लहरा रहे हैं, जिसमें से 60 लोग आर्मी और पुलिस में हैं, 17 लोग रेलवे में और यहाँ तक कि 2 लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी है। इसके अलावा 2 प्रोफेसर, 7 वकील और तकरीबन 35 लोग शिक्षक हैं। यहाँ की युवा पीढ़ी के 25 से ज्यादा लोग डॉक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ लोग कनाडा जैसे दूर देश में मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ के बाशिंदे एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर जॉइंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं। बात अगर करें खेलों की तो लांबा के ढाणी के 5 युवकों ने खेलों में नेशनल लेवल पर मेडल्स हासिल किए हैं। इनमें से 2 कोच भी हैं। इसी गांव के ईश्वर सिंह लांबा, जो कि एक जिला खेल अधिकारी भी हैं, उन्होंने बताया कि उनके पिता नारायण सिंह लांबा एक फ्रीडम फाइटर थे। साथ ही उन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाई में भी जंगी मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। उनके योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति सम्मान भी मिल चुका है। ऐसा भी नहीं है कि इस गांव के लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं है। ये सभी भगवान को मानते हैं, लेकिन कर्म और मेहनत पर पूरा भरोसा करते हैं। 70 साल पहले हुए इस एक फैसले का असर यह है कि गांव वालों ने कभी भी अपने यहाँ मंदिर नहीं बनवाया। ये गांव अपने आप में एक मिसाल है और नए भारत की एक उम्मीद भी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें।